जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। 3 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का विचार है, जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी प्रत्येक हार को सीख में बदल देता है। इसी के साथ प्रश्न पर बात करते हैं। दिल्ली हवाई अड्डा 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल ने कहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। डायल के अनुसार थाई एयर एशिया एक्स ने दिल्ली के बैंकॉक डॉन मुआंग डीएमके के बीच सीधी उड़ानें शुरू हुई हैं, जो दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ा 150वां गंतव्य बन गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि हाल ही वर्षों में रहा। दिल्ली हवाई अड्डा वर्ष दो अड्डे ने 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ा है। नए गंतव्यों को कैलगरी, मंडेले, नामचिन, पेन, वाशिंगटन, डलिस और टोक्यो, हनेडा जैसे प्रमुख शहर शामिल किए गए हैं। दिल्ली का पहला हवाई अड्डा सफदरजंग हवाई अड्डा 1930 के आसपास बनाया गया था। इसी के साथ आगे बात करते हैं। 2 मई 1986 को एक नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल 2 का उद्घाटन के साथ हवाई अड्डे का नाम बदलकर इंदिरा गांधी हवाई अड्डा IGI हवाई अड्डा कर दिया गया है। इसी के साथ इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट देश का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बन गया है। आगे बात करते हैं। इसी के साथ प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि हाल ही में किसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कौन हो जाएगा? न्यायमूर्ति श्री राम सुब्रमण्यम जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस कंपनी को लगातार दूसरी बार कार्य करने के लिए सर्वोत्तम स्थान का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है? हो जाएगा शेल कंपनी को दूसरी बार कार्य करने के लिए सर्वोत्तम स्थान पर प्रमाण पत्र दिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत ने 700 अरब डॉलर विदेशी भंडार के साथ दुनिया में कौन सा स्थान हासिल किया है? चौथा। भारत ने चौथा स्थान हासिल विदेशी मुद्रा भंडार में किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि भारत की पहली नदी जोड़ू परियोजना केन बेतवा माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के खजुराहो में देश की पहली महत्वाकांक्षी बहुउद्देशीय केन बेतवा राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पर आधारशिला रखी है। इसी के साथ आगे बात करते हैं। इस परियोजना में 77 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर चौड़ा धौलधन बांध पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया जाएगा और 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण शामिल है। आगे बात करते हैं। KBALP में केन बेतवा से पानी को केन बेतवा नदी में स्थानांतरित करने की परिकल्पना की गई है, जो यमुना की दोनों सहायक नदियां हैं। केन बेतवा लिंक नहर, इसकी लंबाई 221 किलोमीटर होगी, जिसमें 2 किलोमीटर लंबी सुरंग भी शामिल है। इसी के साथ ही आगे बात करते हैं। इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में भूजल स्तर में सुधार होगा। 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। आगे बात करते हैं, जो कि 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति भी होगी। केन बेतवा से जोड़ने के लिए अगस्त 2005 में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। जो कि अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति नोबेल पुरस्कार विजेता जिमी कार्टर का निधन हुआ है? हो जाएगा अमेरिका जिमी कार्टर, जो कि अमेरिका के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे और उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, मतलब प्राप्त कर चुके हैं। चर्चित वेम्बनाड झील किस राज्य की सबसे लंबी और सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है? वो केरल। वेम्बनाड झील केरल में है, जो कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील है। आगे बात करते हैं। वर्ष 2024 में भारत के कुल वस्तु और सेवाओं का निर्यात कितनी अरब डॉलर पार करने का अनुमान है? 814 अरब डॉलर पार करने का अनुमान लगाया गया है, जो कि 2024 में
प्राप्त हो चुका है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने 14,300 फीट की ऊंचाई पर पेंगोंग झील के तट पर किस मराठा योद्धा की एक प्रतिमा स्थापित किया गया है? देखो शिवाजी की 14,300 फीट की ऊंचाई पर पेंगोंग झील पर प्रतिमा मराठा एक योद्धा थे, उनके रूप में स्थापित किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अमेरिका का चर्चित HIV वीजा अधिकतम कितने वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है? 6 वर्ष। अमेरिका का चर्चित H1B अधिकतम वीजा अधिकतम दिनों के लिए वो 6 वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है। आगे प्रश्न पर बात करते हैं। वर्तमान में कौन सा देश 2023-24 का सर्वाधिक कोयला उत्पादन देश बना है? देखो भारत 2023 और 24 के बीच में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला प्रथम देश बन गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वर्ष 2024 में तेलंगाना राज्य में अपराध में अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। सबसे अपराध कितना? 22%। 2024 में तेलंगाना राज्य में 22% अपराध की वृद्धि दर्ज किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने 5 देशों की डिजिटल प्लेटों का एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई गई है? इसका कौन सा? जो वित्त मंत्रालय ने 5 देशों में डिजिटल प्लेटो एंटी डोपिंग ड्यूटी लगाई गई है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। वर्ष 2004 में भारतीय निर्यात में 21.1% योगदान देने वाला वस्त्र उद्योग अब कितने प्रतिशत योगदान देगा? वो 8% योगदान देगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि वर्तमान में भारत विश्व स्तर पर सबसे बड़ी ई अपशिष्ट उत्पादक देश है। कौन सा? तीसरा ई अपशिष्ट उत्पादक देश बन गया है भारत विश्व में। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राम मोहन राव अमारा को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? भारतीय स्टेट बैंक। राम मोहन राव अमारा को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ने वाले एक ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तमिलनाडु। विवेकानंद स्मारक और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ने के लिए तमिलनाडु में ग्लास ब्रिज का निर्माण किया गया है, जो कि उद्घाटन भी हो गया है। इसी के साथ आज स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो चुके हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है? वो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बात करते हैं। हरित GDP की गणना करते समय किन कारकों पर विचार किया जाता है? पर्यावरण, अवनति और प्रदूषण के कारकों को विचार में रखा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में मौजूद रामसर स्थलों को संरक्षण पर केंद्रित करती है? हो जाएगा अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना जो कि भारत में मौजूदा रामसर स्थलों को संरक्षण पर केंद्रित करती है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? वो ऑक्सीजन। धातु पृथ्वी पर भूप्रपटी में सबसे प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा वाली मृदा को पेडल्फर मृदा कहते हैं। एल्युमिनियम और आयरन ऑक्साइड में अधिक मात्रा में पेडल्फर मृदा वाली मृदा भी कहते हैं। इसी के साथ आज की क्लास हो गए हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर क्लास में नए हैं तो हमारी क्लास को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।